हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनली 10.3 पढ़ा रहे थे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं 1 से लेकर 12 नंबर क्वेश्चन तक आप अच्छे से पढ़ चुके हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो आपको फिर से बता देंगे। तो आइए उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है कि यदि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी ये कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये मात्रक सदिश है। फिर लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करिए। तो आइए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन लिखा हुआ जैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है इसमें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ये क्या है एक मात्रक सदिश, यानी इनका परिमाण कितना है, एक है, ये हमें मालूम है। इसलिए हमारे लिए सबसे आसान काम हो गया कि ये इनका परिमाण क्या है, मात्रक है, एक है। अब हमारे पास फिर दिया है, हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास दिया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये दिया गया। तो अब हम ऐसे क्या करें कि इसमें आसानी से वैल्यू निकल जाए। तो आप क्या करो, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। अब आप क्या करो कि इसको सी को एक को राइट साइड लेके जाइए। अगर राइट साइड लेके जाइए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना, माइनस सी वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करिए कि सी वेक्टर से यहाँ सी है तो सी वेक्टर से गुणा करा दीजिए, यानी दोनों पक्षों में सी वेक्टर का अदिश गुणन, अदिश गुणन निकालो, यानी सी वेक्टर से गुणा करा दे। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये माइनस है तो माइनस आगे रहेगा, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी वही चीज़ हमने क्या कर दिया, ये माइनस में कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है तो सी से इसमें क्या कर दिया, गुणा करा दिया। अब आप दोनों के इसको गुणा करो, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको इससे गुणा कराएंगे और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बराबर हो जाए माइनस, ये लिखा जाए मॉड सी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये सी वेक्टर डॉट ए था, सॉरी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी को आगे कर दो सी को पीछे, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना, -1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने बताया एक होता है, तो ये माइनस इनकी वैल्यू 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और डॉट ये हो जाएगा सी वेक्टर बराबर -1 आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। पुनः समीकरण 1 से, तो जैसे हमने कहा था इसी को, चाहे इसी को 2 मान लो या इसी को मान लो 1। अब की हमने किससे गुणा कराया, सी से गुणा कराया, ठीक है। अब की फिर बी से गुणा करा दो, पुनः बी वेक्टर से अदिश गुणन, अदिश गुणन इसका भी निकाल लो। अगर अदिश गुणन निकालो तो अब की बी से गुणा कराओ, तो बी वेक्टर और डॉट हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, फिर बराबर माइनस, फिर इसी में गुणा करा देंगे कि सी वेक्टर, बी से आगे गुणा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर। अगर इसको गुणा कराओ तो ये क्या हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बराबर इसको इधर गुणा कराएंगे, यानी माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। इसको आप जानते हैं ए को आगे कर दे ए वेक्टर और डॉट क्या होगा बी वेक्टर, और इसको चाहे इसका वैल्यू कितना, मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इनको इधर ले लो और उसको उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर बराबर माइनस मॉड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, या बी को ले जाके बी से उधर गुणा करा दो, ये इसमें होता है, चाहे जिससे कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा उसमें। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक कवर करोगे तो -1 ही तो आएगा। इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको ये सेकंड हो गया, इसको थर्ड मान लीजिए। अब कि हम क्या कर लेंगे, पुनः क्या कर देते हैं, एक से गुणा करा देते हैं। समीकरण 1 में पुनः ए वेक्टर से अदिश गुणन, ए वेक्टर से अदिश गुणन निकालो, तो आपकी ए से गुणा कराएंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, फिर बराबर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। अब आप इससे इसको गुणा कराओगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे इसको गुणा कराओगे तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
हम इनको आगे के पीछे कर लेंगे, माइनस में कोई चेंजिंग नहीं हो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये क्रम मिन में होता है। इनको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसकी वैल्यू रखो तो कितना, 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, और ये माइनस से लेफ्ट साइड लाओगे तो सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर बराबर 0 हो जाए। अगर इसको राइट साइड 1 कवर करके 1 ही आएगा तो लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, -1। ये समीकरण 4 हो गया। अब आपको 3 समीकरण बन गए, तो इन तीनों समीकरण को जोड़ दो, सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस कितना 4, तो जोड़ो इसको। ध्यान देना यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर बी वाले ढूंढो, यहाँ पे बी वेक्टर है और इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बी है, 2 टाइम्स ये भी है, 2 ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसके साथ इसको भी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर -1 इस साइड में भी, फिर -1 यहाँ पे -1, ये -1 और ये तीनों -1, तो ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए इसमें कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, -3, यानी जोड़ दोगे 1 1 2 और 1 -3 हो जाए। हमें इसी की वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, -3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें लाना था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इस 14 नंबर, यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर और ए डॉट बी बराबर 0 है, परंतु विलोमता सत्य होना आवश्यक नहीं है, तो एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करिए। इसमें कह रहा है कि ये विलोमता होना सत्य भी नहीं है कि सत्य हो सकता है। जैसे देखो 14 नंबर में कह रहा है ए वेक्टर क्या है, एक 0 वेक्टर और बी वेक्टर भी एक 0 वेक्टर, तो आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसका सत्य होना आवश्यक नहीं। यही कह रहा है कि सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब नहीं है तो एक उदाहरण देकर आप बताइए। तो हम क्या कर लेते, एक वेक्टर ऐसा मान लेते हैं जिसको ये 0 के बराबर आ जाए। तो एक मान लीजिए कि माना ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप, फिर बी वेक्टर बराबर मान लीजिए, अगर बी वेक्टर बराबर मान ले तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ऐसे मान लिया। अब आप देखो इसका अगर निकालते हैं ए डॉट बी निकालते हैं तो कितना आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो देखो आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप, फिर डॉट आई कैप और फिर प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। तो इसमें तो एक वैल्यू आपको मालूम हो, आई के साथ 1 के साथ 1 का गुणा करो 1 आएगा, माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 दूनी 6 और 5 1 के 5, तो 5 में 1 जोड़ो कितना 6 माइनस 6 बराबर कितना 0। तो एग्जाम्पल हो गया कि ये होना सत्य नहीं है कि ए डॉट भी 0 होगा। तो अगर मॉड निकालोगे, इसका मॉडुलस निकालो तो ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है, इसलिए ऐसा भी होना तो उसमें सत्य है, इसलिए कहा गया विलोमता वो सत्य नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ये भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, कह रहा है ए बी सी में 1 2 3 है और -1 0 0 फिर 0 1 2 है, तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी का कोण बी का मान ज्ञात करना है। हिंट में दिया गया ये जो कोण बनेगा वो बी ए और बी सी भुजाओं से बनेगा। तो एक त्रिभुज कह रहा है, तो जैसे त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए गए हैं, इसके यहीं पे हम छोटा सा एक त्रिभुज बना के आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छे समझ लीजिए। एक त्रिभुज दिया गया ए बी सी, हमें कोण ये ज्ञात करना है, तो ये कोण किसके द्वारा बनेगा, यहाँ से ऐसे तो बनेगा, तो बी ए और बी सी के द्वारा ए की वैल्यू दी गई है
1,2,3 और b की वैल्यू दी गई -1,0,0 और c की वैल्यू दी गई 0,1,2 ये दिया गया। तो इसमें जब तो इसका शीर्ष है, तो अगर जब निकालोगे तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में ओ ए निकालेंगे। तो ओ ए वेक्टर बराबर सबके साथ आई जे, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, तो ये आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप हो जाएगा प्लस 3k कैप हो जाएगा। ठीक, फिर ओ बी निकालो, तो यहाँ पर -1 माइनस आई कैप और 0j कैप और फिर प्लस कितना 0k कैप, 0 से गुणा कराते उतने ही आता है। तीसरा ओ सी निकालो, ये 0 है तो 0i कैप, फिर प्लस 1 से गुणा कराओ j कैप और 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2k कैप। अब हमें देखो बी ए भुजा निकालनी है, तो हमने आपको पहले इसके विस्थापन सदिश बताया था। अगर आपको बी ए निकालना है तो बी ए निकालने के लिए तो पीछे वाले पॉइंट से ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर ये करना होता है। तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितना आई कैप, इसको ऐसे लिखा है माइनस आई कैप, 0 वाले से गुणा कर हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। और ये देखो माइनस है और माइनस माइनस से गुणा कराओगे प्लस क्या हो जाए आई कैप। अगर आप इसको जोड़ दो ए के कितना 2 आई कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये किसका निकला है बी ए निकला है। इसी प्रकार हम बी ए और बी सी, क्योंकि दो भुजाओं से बी ए और बी सी से बन रहा है, तो जिन भुजाओं से बन रहा है वो बी सी निकालो। अगर आप बी सी निकालेंगे तो सेम इसी प्रकार हमने पहले ही लिख दिया गया था, उससे हिंट भी दिया गया कि बी सी वैक्टर, तो क्या लिख सकते ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर की वैल्यू 0 है तो इनको ऐसे भी हटा सकते हो आई कैप सॉरी जे कैप प्लस 2k कैप, 0 वाले का आप हटा सकते हो क्योंकि 0 से गुणा कराने पे 0 हो जाता है। तो आप देखो रखो जे कैप प्लस 2k कैप और फिर माइनस, यहाँ पर देखो ये वैल्यू माइनस है तो अगर इसमें रखेंगे तो ओ बी की वैल्यू माइनस आई कैप, तो अगर देखो गुणा कराओ जे कैप प्लस 2k कैप और प्लस आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप, आई को आगे कर दीजिए प्लस ये बी सी वेक्टर बराबर हो गया। अब आपको हमने कोण निकालना आपको बताया था कि अगर कोई भी मिलता है तो उसको कोण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बी ए मॉडुलस निकाल लो। अगर बी ए निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर आई के गुणांक का वर्ग जे के गुणांक और के स्क्वायर का, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 त्रिक का 9, 9 4 13 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 17 हो जाएगा। फिर बी सी निकालिए, तो बी सी वेक्टर बराबर 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा 1 होगा 2 दूनी 4 4 1 5 1 कितना 6 हो जाएगा। अब आपको जब इसमें निकालते हैं तो सबसे पहले कहा था दो सदिश का, तो इनके बीच डॉट निकालो, बी ए और बी सी वेक्टर का डॉट निकालो। अभी सूत्र बताएंगे तो सूत्र से आप समझ जाओगे। इसकी वैल्यू थी 2i कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप, और बी सी की वैल्यू निकाले हैं आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। तो हमने इसमें आपसे बताया था आई के साथ आई 2 से 1 के 2, फिर 2 1 के 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक हमने फार्मूला बताया था कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कितना मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। सेम उसी प्रकार जब कोण थीटा निकालना है तो आप ऐसे लिखिए कॉस कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, इसीलिए निकालेंगे तो हमने अभी निकाला बी ए वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर और बटे ए के स्थान पे ये हो लो और दूसरा स्थान पे बी सी ले लो, मॉड बी सी वेक्टर यानी बी ए वेक्टर और फिर हो जाएगा डॉट फिर बी सी वेक्टर। अब वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है 10 और इसकी वैल्यू अंडर रूट 17 ये निकाला है, फिर अंडर रूट 6, तो आप ये रहेगा एक ही ऊपर है ये नहीं है, तो आप अंदर इसको गुणा करा सकते हो 10 बटे कितना अंडर रूट 17 गुणे 6 और ये हो जाएगा कॉस कोण ए बी सी। अब गुणा करा दीजिए, जब गुणा कराओगे 10 6 7 42 के 2 हो जाएगा, 6 के 6 4 2 17 छक्का 102। हमें कोण क्या निकालना था, यही कहा गया था कि कोण ए बी सी ज्ञात करिए, तो कोण ए बी सी बराबर क्या लिख सकते, कोण ए बी सी बराबर कॉस इनवर्स 10 बाई अंडर रूट
102, 17 छक्का 102, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो आप जो कहा जाए जैसे उनके बीच ज्ञात करने की कोशिश करिए, आसानी से वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा कि मशक्क़त करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है बिंदु, फिर दिया गया बिंदु A 1 2 7 और B 2 6 3 और C, कह रहा है ये बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होना। तो कैसे इनको दिखाएंगे कि अगर ये वैल्यू लिखी गई तो ये कैसे संरेख हो जाएंगे। तो आइए इनको भी हम निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि सदिश मॉडल है। और भी मॉडल आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले मॉडल में बता चुके हैं, अभी आगे चल के और भी हम पढ़ेंगे। तो हम आपको सदिश मॉडल बता रहे हैं। सबसे पहले दिया गया 3 सदिश है और सदिश कह रहा है संरेख है। तो संरेख का मतलब ऐसे एक रेखा पर हो, ए यहाँ पे हो जाए, बी यहाँ पे मान लो, सी यहाँ पे मान लो, ठीक। अब आपको सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके ए के पॉइंट की, तो ए पॉइंट कितना है 1, 2, 3 है और बी 1, 2, 7 है, यहाँ 7 है। और बी पॉइंट की बात करेगा तो ये लिखा हुआ है 2, 6, 3 लिखा हो। और सी पॉइंट की बात करते हैं 3, 10, -1, ये तीनों पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये बिंदु है, इनका सदिश नहीं दिया गया कि सदिश है, तो हम इनको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर बराबर पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 7 के कैप। फिर अगर ओ बी वेक्टर लिखो तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप। और ओ सी वेक्टर ऐसे इसको भी लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप। माइनस है तो माइनस से हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले ए बी निकालो। अगर ए बी निकालते हो तो क्या लिख सकते हो, ओ बी वैक्टर और माइनस ओ ए वैक्टर। अभी हमने लिखना आपको बताया था। तो ओ बी वैक्टर की वैल्यू कितना, 2 आई कैप और प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप। फिर आप देखो ये ओ ए माइनस लिखा हो तो सबसे माइनस से गुणा करा दो, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 7 के कैप। चलिए इनको घटाइए, 2 में से 1 घटाओ तो आई कैप, 6 में से 2 घटाओ तो 4 जे कैप और फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस 4 के कैप। इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ए बी वेक्टर निकल के आया। फिर आप देखो अगला ऐसे बी सी निकालो। जब बी सी निकालो तो क्या लिख सकते हो, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। अगर ये लिखोगे तो आप देखो इसमें जब निकालने पर ओ सी का मान निकालने हैं 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप। फिर ओ ए है, सॉरी ओ बी है, यहाँ बी लिखा हो तो ओ बी की वैल्यू माइनस से गुणा कराओ, माइनस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 3 के कैप। यानी हमने सबसे क्या कर दिया, गुणा करा दिया। 3 में से 2 घटाओ आई कैप, 10 में से 6 घटाओ 4 जे कैप और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 3 एक कितना, माइनस 4 के कैप आ गया, ठीक। और फिर क्या कर दीजिए, ए सी निकाल दीजिए। ए सी बराबर तो क्या लिख सकते हो, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ये तो हो जाए ओ सी वैक्टर की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करो 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस के कैप। फिर इसमें रखेंगे ये वाली वैल्यू ओ ए की तो माइनस आई कैप और माइनस 2 जे कैप और माइनस 7 के कैप। सबको जोड़ो तो एक बार, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाए, 2 आई कैप हो जाएगा। 10 में से 2 घटा दीजिए तो प्लस 8 जे कैप हो जाएगा, 7 एक कितना, 8 के कैप हो जाएगा। अगर इसमें देखो या ऐसे ही छोड़ दो। अब एक चीज़ देखो, संरेख होने का मतलब है हमने क्या ले लिया, अगर ए बी वैक्टर और प्लस बी सी वैक्टर बराबर ए सी के आना चाहिए। अगर ये संरेख है तो यहाँ से ये वेक्टर और यहाँ से ये जोड़ो, अगर बराबर आ जाए तो संरेख है। तो देखो वैल्यू रखो, ये हो जाए आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। और फिर इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो देखो ये किसके हो जाए, आई कैप और प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। इसको जोड़ो तो एक एक जोड़ दो तो कितना, 2 आई कैप हो जाएगा और 4 4 जोड़ो तो कितना, 8 जे कैप हो जाएगा और माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस 8 के कैप बराबर ए सी वैक्टर आ गया कि नहीं। यही तो हमें करना था। हमने ए बी वैक्टर लिया और प्लस बी सी लिया और जोड़ दिया ए सी के आ जाए तो हम इनको क्या बोलेंगे, यानी बिंदु जो है, बिंदु ए कामा बी कामा सी, ये क्या संरेख। ये हमसे कह रहा था
कि संरेख है कि नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन पे आपको मिल जाए, जोड़ने पर समान आ जाए, तो वो संरेख है। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए, लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप के कैप और i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप फिर 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 4 माइनस 4 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये बात कर रहा है शीर्ष है। जब शीर्ष की बात कर रहा है तो ऐसे वैल्यू नहीं दिया गया, नहीं तो ABC मान लोगे तो ये नहीं आएगा। तो इनके शीर्ष दिया गया है, तो हमेशा याद रखना है OA की वैल्यू दी गई है। देखो 17 नंबर दिया है, तो जो शीर्ष की बात कर रहा है, इसलिए OA जैसे बिंदु लिखा होता है वैसे ये भी होता है। तो लिखा हुआ है शीर्ष की बात किया तो लिख सकते हैं 2i कैप फिर माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर देखो OB वेक्टर, तो O से ही लेंगे इसको, i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। फिर OC वेक्टर बराबर, ये भी वैल्यू दी गई है कि 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के OA से, OA का मतलब क्या होता है, चलो एक आपको बता देते हैं। ऐसे एक त्रिभुज है, ये पॉइंट A है, ये त्रिभुज हो जाए और त्रिभुज की भुजा क्या हो ऐसे यहाँ पर, तो इससे इसको मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, तो ABC हो गया। तो ये OA सदिश दिया गया, यानी OA OB और OC दिया होता है, लेकिन AB नहीं दिया होता है। तो ऐसे हम क्या करें, AB की वैल्यू निकालो। सबसे पहले AB निकालो, तो आपको बताए थे OB माइनस OA। चलो वैल्यू रखो, OB का मान माइनस i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। OA की वैल्यू रखो तो माइनस गुणा करो, माइनस 2i कैप और माइनस इसको गुणा करेंगे प्लस j कैप और माइनस k कैप। अब घटा दीजिए, तो देखो इसमें से घटाएंगे माइनस i कैप 3 और ये माइनस 2j कैप आ जाएगा और 5 1 6 माइनस 6k कैप। और इसी के साथ साथ इसका मॉडुलस निकाल लो, AB वेक्टर मॉड। तो बताइए कितना हो जाए, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप देखो कितना 1 होगा और 2 दूनी 4 और 6 36 और 36 4 40, अंडर रूट कितना हो जाए 41 आ गया। फिर ऐसे अगली वैल्यू निकालो, फिर मॉड ऐसे हम BC की वैल्यू निकालेंगे, तीनों की भुजा निकालना होगा। तो OC माइनस OB, तो OC की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू रख दीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। फिर माइनस OB की वैल्यू, तो इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस i कैप और माइनस माइनस प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। अब आप घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे 2i कैप, 4 में से 3 घटाइए तो माइनस j कैप, 5 में से 4 घटाओ तो प्लस k कैप। अब आप इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस BC वेक्टर परिमाण है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का, तो 2 दूनी कितना 4, 3 1 1 1 और प्लस 1 जोड़ दीजिए कितना 4 1 5 अंडर रूट 6, ये इतना आ जाएगा। देखो AB और BC निकाल लिए। अब ऐसे CA निकालो। अगर हम CA निकालते हैं तो CA वेक्टर बराबर क्या होता है, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। A की वैल्यू कितना है 2i कैप, ये लिखा है, माइनस j कैप और प्लस k कैप। और OC की वैल्यू यहाँ पर लिखा हो, सबके माइनस से ये गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3i कैप और फिर प्लस 4j कैप और फिर प्लस 4k कैप, क्योंकि माइनस है तो गुणा करने पे प्लस आ जाएगा। हम देखिए 2 और इसको घटाएंगे तो माइनस i कैप, 4 में से घटा दीजिए इसको तो कितना हो, 4 में से 1 घटाएंगे 3j कैप हो जाए और 4 1 5 5k कैप हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, तो मॉडुलस CA वेक्टर बराबर देखो माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो बताइए कितना 1 3 3 का 9 5 25 और 25 1 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 26 9 35 आ गया। अब याद रखना, अगर कोई संपूर्ण त्रिभुज का निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो वही लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कितना है अंडर रूट 41, तो हम क्या लिख सकते हैं मोड AB स्क्वायर बराबर आधार लंब चाहे जिसको मान लो, तो मोड BC स्क्वायर
फिर प्लस मॉड सी ए। अगर दोनों इसमें बराबर आ जाए कर्ण के तो इसको क्या अंडर रूट 41 ऑफ होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 ऑफ होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 35 ऑफ होल स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे तो कितना 41 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 35। अगर आप दोनों को जोड़ो तो बताइए कितना 41 बराबर कितना 41 आ गया। अर्थात क्या करते हैं, बिंदु ए बी सी, बिंदु ए कामा बी कामा सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये इसमें कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे बना रहे। तो कभी भी आपको ऐसे तीनों भुजा निकालकर उसमें बता दीजिए कि एक क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। लिखा हुआ है कि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, तो लेमडा एक शून्येतर अदिश है, तो लेमडा एक मात्रक सदिश है। तो इसमें कहा गया है कि ए वेक्टर का परिमाण ए है। क्वेश्चन नंबर है 18। कहा गया है कि ए वेक्टर का परिमाण क्या है, ए है, यानी ए वेक्टर बराबर ए है। ठीक, इतना हमें पास दिया गया है, ये हमारे पास हो गया। फिर कह रहा है कि लेमडा, और फिर कहा गया लेमडा ए वेक्टर बराबर 1 एक मात्रक सदिश। अगर इसको हम लेमडा बाहर कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर लिखोगे इस स्थिति में तो लेमडा ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो लेमडा की वैल्यू निकालना 1 बाई ये लिखा जा सकता मॉड ए वेक्टर या 1 बाई ए लिखा जा सकता है। ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है इनके लिए। अब आइए ऑप्शन पे देखते हैं कि लेमडा बराबर क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखो, लेमडा बराबर 1 ये भी गलत है, लेमडा बराबर -1 ये भी गलत है, ए बराबर 1 बाई लेमडा ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे इसको ए बराबर लेमडा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन डी ये क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसको अगर हम बाहर ले रहे हैं लेमडा को, तो लेमडा इसके साथ ऐसे अलग हो सकता है, तो ये लेमडा कहा गया। तो या तो ऐसे लिख दो इसको, तो हमारे पास कह रहा है कि ए वैल्यू दे रहा था तो इसको इधर रखो क्योंकि ए है, तो इनके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए को इधर ले आए तो ए बराबर हो जाएगा 1 बाई लेमडा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।